नमस्कार, सूजन समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व पृथ्वी दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं, पृथ्वी की रक्षा का किया आह्वान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया मलसीसर डैम का निरीक्षण, शेखावटी को मिलेगा भरपूर पेयजल। दातारामगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति का किया अनावरण, किसान कल्याण को बताया सरकार की प्राथमिकता। हवाई जहाज और रेलवे से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रही है भजनलाल सरकार, आस्था और सेवा का अनूठा संगम। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पृथ्वी हमारी जीवनदायिनी माता है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। पृथ्वी ही वह आधार है जो हमें वायु, जल, अन्न और आश्रय प्रदान करती है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनता से आह्वान किया है कि हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना से पृथ्वी की रक्षा करेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति के संरक्षण के प्रति हमारी सजगता ही आने वाले समय में संतुलित और समृद्ध जीवन का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू जिले के मलसीसर डैम का निरीक्षण किया। यह डैम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत शेखावटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शेखावटी क्षेत्र को पर्याप्त पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शेखावाटी के वीरभूमि वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जल संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सरकार बनते ही हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते पर एमओयू साइन किया गया ताकि यमुना का जल शेखावाटी तक पहुंचे। अब यह समझौता धरातल पर उतर चुका है और इसकी क्रियान्विति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये साबित कर दिया कि उनकी सरकार सिर्फ वायदे नहीं करती बल्कि उन्हें निभा कर दिखाती भी है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को दोहराते हुए जन सेवा को अपनी प्राथमिकता बताया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय संरचना का शिलान्यास भी किया और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दातारामगढ़ के प्रेमपुरा में एक भव्य समारोह में गौ सेवक स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और श्री हिंडाला के सामाजिक योगदान, गौ सेवा और किसान कल्याण के लिए किए गए कार्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ याद किया। दातारामगढ़ में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वे इस देश के अन्नदाता हैं और सरकार उनके लिए पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की गई है और वर्ष 2027 तक किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र तक यमुना नदी का पानी पहुंचाने के संकल्प को भी दृढ़ता से दोहराया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की पारदर्शी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं आम थी, लेकिन अब उनकी सरकार ने इन पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया है। निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के माध्यम से युवाओं को न्याय दिलाया गया है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की और दातारामगढ़ की ऐतिहासिक विरासत और पूर्व उपराष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक और संवेदनशील योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। महिलाओं को इस योजना में 2 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। यह तीर्थ यात्रा रेल और हवाई जहाज दोनों माध्यमों से करवाई जा रही है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के दर्शन का सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उन बुजुर्गों की भावनाओं को सम्मान दिया जो अब तक आर्थिक तंगी या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर सके थे। अभी श्रद्धालु बिना किसी खर्च की चिंता किए अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं।
रेल मार्ग से अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, तिरुपति, गंगा सागर, कामाख्या मंदिर और जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। वहीं हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी योजना में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा था कि अब 6,000 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से और 50,000 लोग एसी ट्रेन से यात्रा करेंगे। जोधपुर से चयनित एक श्रद्धालु ने बताया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो अब सच हो सका है। देवस्थान विभाग द्वारा दी जा रही ये सभी सुविधाएं, भोजन, पानी, मेडिकल सहायता सराहनीय योग्य है। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ, नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।